अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो पहली खबर शामिल होगी, तहरीक इंसाफ पर बिल आखिर पाबंदी लगने जा रही है। ये खुशखबरी अता तारड़ साहब ने दी है, उस पर बात करेंगे। आज की दूसरी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सहूलतकारी जारी है। अभी तक क्या सहूलतकारी चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी खबर, इमरान खान साहब ने फिर धमकियां दी हैं और उनकी धमकी पर फौरन अजाला किया गया। नैब चेयरमैन को भी बड़ा लान तान किया उन्होंने, और जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की है उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो पहली खबर पर आते हैं आज की। इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई आई को बैन करने जा रही है वफाकी हुकूमत। इसकी खुशखबरी का नोटिस जो सा है वो अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेप में दिया है। उन्होंने कहा अगले 15 दिन में हुकूमत एक एलामिया तैयार करेगी जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, क्योंकि जब पार्टी किसी को पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैन करना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। हुकूमत उस पर बिल्कुल नोटिफिकेशन करती है कैबिनेट अप्रूवल के बाद, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है। आर्टिकल 17 का ये केस है, इसकी झैली शिक है नंबर 2। अगर तो कोई पार्टी मुल्की मफादात, मुल्क के खिलाफ कोई टेररिज्म में या दहशत गर्दी में इन्वॉल्व होती है तो उसको आप रियासत बैन कर सकती है, हुकूमत बैन कर सकती है। ये बड़ा मुश्किल है, मैं पहले ही आपको क्लियरली बता दूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पीटीआई ने जो कांड किए हुए हैं, माजी का जो रिकॉर्ड है इस वक्त, फॉरेन फंडिंग का, आईएमएफ के बाहर एहतजाज का, पाकिस्तान के अंदर 9 मई के हमलों का, और फिर जिस तरह की टेप्स पीटीवी का ऊपर हमला, उसकी भी टेप्स मौजूद हैं। और आइन के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया, आइन साइफर के साथ खेला गया, ये तमाम एविडेंस मौजूद हैं। और उसकी बुनियाद पर हुकूमत अगर कोई केस बनाना चाहती है या बैन करना चाहती है तो एक वॉइस बन सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अब डिपेंड करता है कि हुकूमत किस तरह इसको लड़ती है, और दूसरी तरफ कौन से वकला होते हैं जो इसका मुकाबला करते हैं हुकूमत के। या अच्छे वकला की टीम होगी, अच्छे पॉइंट्स रेज करेगी, उधर अच्छे समझ रहे, अगर उस अपने अपने मवाद को वो सही तरह जस्टिफाई करेंगे तो ये पाबंदी लग सकती है। क्योंकि ये तमाम जितने भी मैंने काम बताए हैं आपको पीटीआई ने किए हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई मैनिपुलेटेड नहीं है। अच्छा, ये कर क्यों रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी देर से क्यों ख्याल आया? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की एक टसल चल रही है, रियासत की और अदलिया की। अदलिया इमरान खान साहब को फुल स्विंग पर सपोर्ट कर रही है, उनको जमानतें दे रही है, उनको मखसूस नशिस्तों का जिस तरह फैसला आया कि एक बंदे ने इस्तदाई नहीं किया। आज मेरे लाहौर से एक दोस्त का फ़ोन आया, वो मुझे कहते कि अगर आपकी मन्नत पूरी ना हो तो पहले लोग दाता साहब जाते थे, अब मैंने लोगों को यहाँ पे कहना शुरू कर दिया आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जो वो वहाँ पे वो भी मिलता है जो आप मांगते नहीं हो। तो ये लाइटर नोट पे ये बात कर रहा हूँ। तो ये हालात हैं पाकिस्तान की अदलिया के, कि प्रे नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की प्रे थी कि हमें सीटें दी जाएं, उनकी ये प्ली थी। तमाम आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास थे, उनके एफिडेविट थे, लेकिन सीटें मिल गई और तहरीक इंसाफ को, और 15 दिन का टाइम दे दिया, जो कि आइन के अंदर 3 दिन का टाइम है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जा रहा है। जो जो वकला हैं, जो बड़े बड़े वकला हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट का इख्तियार पार्लियामेंट को, अदलिया इसको रीराइट नहीं कर सकती, अदलिया अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकती, को फेवर नहीं दे सकती। तो ये अबव द लॉ जाके जिस तरह सुप्रीम कोर्ट खेल रही है, आउट ऑफ द बॉक्स आके, रियासत इस पे परेशान है। अब जो मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को जिसको मिलनी थी, वही पार्टी अगर उन्होंने बैन कर दी है, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने मुकाबला करना है। अब इस्लामाबाद में इस वक्त 2-3 मिथ चल रही हैं कि गवर्नमेंट यहाँ तो डरा रही है, ये एक अलहदा ब्लॉक निकलेगा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, इसमें से कुछ अरकान ऐसे हैं जो अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए, बचाव के लिए कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या पीटीआई एक और
पीटीआई का भी एक प्लान है कि वो एक और पार्टी बना लेंगे जिसके अंदर वो सारे चले जाएंगे ताकि ये नाअहली से बच जाए। अगर ये लोग 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इस्तीफे ना दिए या ना इन्होंने पार्टी कोई और ज्वाइन ना की तो ये सब नाअहल हो जाएंगे इस मुद्दत के लिए जब तक ये पार्लियामेंट मौजूद है। ये सारी मुद्दत में वो नाअहल रहेंगे, आगे भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने भी बड़ी जल्दी में फैसला करना है अब कि वो क्या हिकमत अमली। जनाब हसन रऊफ साहब एक प्रोग्राम में आके कह चुके हैं, उनको डर है कि इनकी पार्टी बैन ना हो जाए, और वही हुआ जिसका उनको डर था। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ को ये चीज़ वाइब्स आ रही थी कि उनकी पार्टी बैन भी हो सकती है। अब होगा क्या? हुकूमत तैयार है, इस को लेके जाएगी, वकला की अच्छी टीम बनाकर इसको केस को कंटेस्ट करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का बार बार कहा जा रहा है कि सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि ये अगर फिर दोबारा जजेस ने उसी तरह सहूलतकारी की तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन हुकूमत टाइम भी गेन कर लेगी इस दौरान। अगर ये 15 दिन का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था कि मखसूस नशिस्तें दे दें, तो अब अगर वो पार्टी नहीं होगी तो मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? ये दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा केस कि पार्टी मौजूद नहीं है, वो तो नाअहल कर दिया है, पार्टी पे पाबंदी लग गई है। अब ये नई पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वो एक टाइम लगेगा और वो फिर एक लंबे प्रोसेस में चले जाएंगी। पहले हुकूमत का ख्याल था कि हम इस पे नज़रसानी अपील भी दायर करेंगे, जो कि उन्होंने करनी है, और दूसरा कि हम अब जो नए लोग हैं इनसे हलफ नहीं लेंगे जो पीटीआई के होंगे। इस पे हुकूमत बज़िद है कि हमने इनसे लोगों से अब हलफ नहीं लेना, ये असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हुकूमत जो है वो 1 to 1 आ गई। ये फैसला किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। इस जो पंजाब की है उसने इसको डिस्करेज किया, उन्होंने कहा हम इस पे शामिल नहीं होंगे। और अभी अब तक जब तक ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। अगर उनका जवाब ना भी है ना तो मैं आपको बता दूं, अगर ये फैसला रियासत ने किया है ना तो बड़े रियासत चौधरी है वो मना लेंगे पीपल्स पार्टी को कि वो भी इसको सपोर्ट करें। रियासत का मतलब मेरा यहाँ पे नून लीग नहीं है इस वक्त। रियासत का मतलब है बड़े चौधरी साहब। बड़े चौधरी साहब ने फैसला किया अगर पीपल्स तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी है तो ये लग के रहेगी, इसको कोई जुटला नहीं सकता, इससे कोई पीछे नहीं आ सकता। ये फैसला भी नून लीग का नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब इससे खुश नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते, लेकिन ये फैसला ऊपर से आया, ये रियासत का फैसला है। बड़े चौधरी साहब ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान साहब की पार्टी को दीवार से लगाना तो उन्होंने लगाना। अब जब आर्टिकल 6 की भी बातें हो रही हैं यहाँ पे, आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया उन्होंने, 3 लोगों पे आर्टिकल 6 भी लगने जा रहा है। जनाब इमरान खान साहब, कासिम सूरी साहब और जनाब डेंटल डॉक्टर जनाब आरिफ अलवी साहब। इन लोगों ने जिस दिन इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी से उतारा जा रहा था, इन्होंने असम्बलियों को डिसॉल्व किया गैर आईनी तरीके से। इन्होंने वो साइफर का ड्रामा किया और बकायदा सदर ने इस पे अप्रूवल दी कि असम्बलियाँ तोड़ दो, जिसको फिर बंदयाल साहब ने बाद में एडमिट किया कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मूव होती है तो आप कोई और काम नहीं कर सकते सिवाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को दिलवाने के। अब उस पे आर्टिकल 6 का रेफरेंस दिया जाएगा कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज बंदयाल साहब ने कहा था कि ये गैर आइनी काम हुआ, आइन को तोड़ा गया, तो उसकी आइन को तोड़ने की सजा अब आर्टिकल 6 है। यहाँ इमरान खान साहब बड़े लाडले बने हुए हैं और इमरान खान साहब के वकला हैं वो इस वक्त बड़े आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं कि आपने साबित भी करना है, इसको सारी इल्ज़ामात नहीं लगाने होते। यहाँ तो आपके 9 मई हुआ ही नहीं है। साइफर वाला केस आप मान लें कि साइफर आया ही नहीं है, हमने उसके साथ खेला ही नहीं है। जो ऑडियो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ अपने पार्टी के लोगों के साथ, वो डिनाइल कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप इन चीज़ों को भी छोड़ दें तो 9 मई के हवाले से जो एविडेंस इस वक्त मौजूद हैं, इस्ताद दहशतगर्दी के एक जज ने 2 दिन पहले ये बाकायदा कहा, अपने तफसीली फैसले में बताया कि इमरान खान साहब ने 15 लोगों की जो पार्टी के लोग से उनसे मीटिंग की और बाकायदा 9 मई की प्लानिंग की।
اور یہ اس کی بھی آڈیو ریکارڈز موجود ہیں. یاسمین راشد جس طرح ان جیسے جتنے کریکٹر ہیں وہ سب انوالو ہوئے اور یہ ایک پرووک احتجاج انہوں نے کیا جی ایچ یو کے باہر اور جلاؤ گراؤ کیا. یہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہے. ایم اے معلم طیارے کو جس طرح بے دردی سے توڑا گیا جلایا گیا یہ پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا جو عمران خان صاحب نے کیا. اور پھر فورن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی ڈسکوالیفائی ہوئی. ان سے سمبل لیے گئے عمران خان صاحب کو تب باقاعدہ ہٹایا گیا کہ فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے ان لوگوں سے لی ہے جو ڈکلیئر نہیں تھے اور کچھ نان ریزیڈنٹ نان پاکستانی ہے جن سے آپ نے لیے امریکہ میں لیے. کہ بابر صاحب کا کیس یہی تھا. تو ایویڈنس موجود ہے. اب دیکھنا ہے کہ ریاست کا موڈ کیسا ہے. سپریم کورٹ 3 رکنی بینچ بناتا ہے 5 بناتا ہے 7 بناتا ہے 9 بناتا ہے فل کورٹ بناتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی صوابدیدگی ہے. ریاست 1 to 1 اب مقابلہ کر رہی ہے. ریاست سے آپ جیت نہیں سکتے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب بھی ہاریں گے. عمران خان صاحب کی پارٹی ہی ہارے گی. اگر عمران خان صاحب جیتتے ہیں تو یہ ریاست ہارتی ہے. پاکستان ہارتا ہے. پاکستان کے ادارے ہار جاتے ہیں اور پاکستان الٹیمیٹلی عمران خان کو جتانے کا مطلب ہے پاکستان ختم. پھر عمران خان صاحب جو دل کرے گا وہ کریں گے. عمران خان صاحب کی مرضی چلے گی. یہاں پہ قانون اور آئین کی کوئی بات نہیں کرے گا. اور پاکستان کی ریاست چاہتی ہے کہ آئین پر پاکستان چلے. پاکستان کی ریٹ ایک رہے. یہاں پہ ہر کوئی اٹھ کے ایک طاقتور بن کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہ کرے. علی مین گنڈا پور کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس وقت چپ بیٹھا ہوا ہے. پی ٹی آئی میں خاموشی ہے. پی ٹی آئی کے صفوں میں پلاننگ چل رہی ہے. اب وہ ٹون تھوڑی سی بدلے گی اگریسو ہوگی. کیا کرنا ہے انہوں نے ایک اور 9 مئی کرنا ہے. ریاست کو کس طرح انڈر پریشر کرنا ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. یہ بڑے دلچسپ ہے 3-4 دن. اس پہ کیا ہوگا. پی ٹی آئی ایک اور جماعت بناتی ہے اس کے اندر یہ سارے جاتے ہیں استعفے دیتے ہیں اپنی سیاسی مستقبل کو بچاتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ان تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. لیکن آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے. آرٹیکل 6 کی موت وہی ہے. پھر چڑھا دیں اس کو. اس کے علاوہ اس کے کوئی حل نہیں ہے. آرٹیکل 6 اس سے پہلے لگا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اگر وفاقی حکومت کیبنٹ یہ فیصلہ کر لے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ٹرائل چلے گا اور یہ پھر اگر ثابت ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ہے. آج کی جو دوسری خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو سہولت کاری چل رہی ہے وہ جاری ہے اور یہ رک نہیں رہی. اور جس طرح کے فیصلے وہ کر رہے ہیں اس سے تو صاف پتہ چلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک پارٹی بنا. گل حسن اورنگزیب کی عدالت کا یہ فیصلہ ہے. ایک صنم جاوید جو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ بنی ہوئی ہے سو کولڈ. اس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں. یہ 9 مئی میں لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے نمبر 1 ایک آئیکن بنی ہوئی تھی. سڑکوں پہ تھی. گالیاں نکال رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ کو ننگی گالیاں نکال رہی تھی. اور عمران خان صاحب کی محبت میں کہ اس کو گھسیٹ کے کیوں پکڑا. اس کو گریبان سے کیوں پکڑا. اس کو پکڑنا نہیں چاہیے تھا. ہماری ریڈ لائن کراس ہو گئی. اور جی ایچ کیو کے باہر سب سے آگے پیش تھی. اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل تھی. لوگوں نے اس سے بڑا متاثر ہو کے لوگ ہر شہر سے نکلے. لوگوں کو باقاعدہ ویڈیوز کے ذریعے پیغام دیے کہ آپ نکلیں اور ان کو جواب دیں. اب ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب نہیں ہم نے ان کو چھوڑنا. یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر پھر ریاست نے اس کا مقابلہ کیا. اس پہ مقدمات بنے گے. جتنی دفعہ یہ مقدمے سے بری ہوئی ہے اس کو پکڑ لیا گیا. تو ریاست سے آپ جیت نہیں سکتے. اب اس دفعہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جاتی ہیں. ان کے اوپر گجرانوالہ سے گرفتار ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پولیس پکڑتی ہے. آج ان کو کل بری کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک بلوچستان کا کوئی مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور اسلام آباد کی پولیس پکڑ لیتی ہے کہ ہم نے ان کو بلوچستان کے حوالے کرنا. اب گل حسن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے یہ وہ جج ہے جس کے 6 ججز میں شامل ہے جو کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ پریشر ہوتا ہے اور ہم فیصلے نہیں صحیح کر سکتے. گل حسن صاحب نے کہا کہ اس کو تو پہلے تو چھوڑ دیا جائے. اس کو کچھ نہیں آپ نے کہنا. یہ میڈیا سے ٹریکٹ نہیں کرے گی. 3 دن جمعرات تک یہ ادھر ہی ہے اسلام آباد کی. یہ دودھ سے یہ باہر نہیں جائے گی. یہ اسلام آباد کے جج کا فیصلہ ہے.
3 दिन तक इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये वही उसी किस्म का फैसला है जिस तरह का बंदयाल कोर्ट्स दिया करती थी हम ख्याल जज, कि इमरान खान साहब को अगले महीने किसी भी केस में कोई नए मुकदमा भी बन जाए उसमें भी आपने गिरफ्तार नहीं करनी, पकड़ना ही नहीं है इसको। अब गुल हसन साहब ने ये फैसला किया कि 3 दिन तक आपने इसको गिरफ्तार नहीं करना, और ये मीडिया से भी बात नहीं करेगी। ये एक दूसरा उनका अनोखा फैसला है। ये पाकिस्तान के आम बंदे को इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, ना मैसर है, कि एक लोअर कोर्ट का फैसला है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद टेक ऑन कर रही है, और खुद उसको जिस तरह के रिलीफ दिया जा रहा है, ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स है कि मैं मेरे मुकदमा लेके आए बलूचिस्तान का, वो FIR मेरे सामने रखें 3 दिन में, फिर उसके बाद मैं फैसला करूँगा। ये आपकी मर्ज़ी है। आप अब सनम जवेद अगर बिटवीन 3 डेज अगर कोई कत्ल कर दे तो आप उसको गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ, तो इन्हें अदालत हो जाएगी। ये सहूलतकारी इनकी जारी है, ये सिर्फ PTI के लिए है। इससे पहले नून लीग के साथ जो कुछ हुआ वो एक तरीक का स्याह तरीन दौर है। हनीफ अब्बासी को जिस तरह 12 बजे अदालतों से गिरफ्तार करके FID के केस डाले गए, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह के ऊपर जिस तरह ये केस डाले गए, मतलब 14 साल की इनको सजाएं हुई, ऐसी मिकदार बढ़ा के डाली ताकि जिसमें आपको फॉर लाइफ जो उनसे सेंटेंस होता है उसमें 25 किलो से ज़्यादा डालनी है, एक ख़ास मिकदार से ऊपर डालनी है कि जिसमें बचत ना हो आपकी। तो इस तरह के केसेस से ये PTI के लोग बनाते रहे हैं, उनके ऊपर बने हैं, और आज फिर अदालतें जिस तरह इनको अब सहूलतकारी दे रही है, ये सब वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह की ये ज़ुबान ये एक्टिविस्ट यूज़ करती है मरीम, ये औरत होके औरत की तजलील करती है, औरत होके मरीम नवाज़ की जिस तरह ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये इनके माँ बाप की क्या तरबियत होगी। इनकी माँ अम्मी की मैंने आज एक वीडियो देखी, वो कहते हैं मेरे तन मन धन जिगर गुर्दा सब इमरान खान पे कुर्बान। तो ये माइंडसेट है इन लोगों का, ये सब इमरान खान साहब के क्रश में पागल हैं, और ये इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना। तो आज की जो तीसरी खबर है वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब की आज 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है अडयाला जेल में। उधर वो आए हुए थे, जज साहब मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया, आई डोंट नो क्या वजह थी, मीडिया रिपोर्टर्स बाहर थे। उधर इमरान खान साहब ने फिर तड़ी लगाई रोस्ट्रम पे आके, अगर मीडिया के लोग